तो हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा बैंकॉक में लास्ट डे है। अब मैं बैंकॉक से जा रहा हूँ। तो अभी मैं जस्ट हॉस्टल से निकलने वाला हूँ। 11 बजे मेरा चेकआउट टाइम है और 11 बजे चेकआउट टाइम है। अभी इस समय 10:05 हो रहे होंगे या 10:10 हो रहे होंगे। सुबह उठ के नहा लिया, मैं नहा धो करके तैयार हो गया हूँ। बैग पैक कर लिया है। बस अब बैग पैक करना रह गया है। समझिए आप, बैग पैक कर लिया है, बैग पैक करना रह गया है। 11 बजे तक मैं निकल जाऊंगा। टॉवल गीला है, वो सूख जाएगा थोड़ी देर में, उसके बाद उसको बैग में डाल के निकल जाऊंगा। और कहाँ जाऊंगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा। सस्पेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, पर अगले वीडियो में उसकी डिटेल बताऊंगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब मैं थोड़ा सा बैंकॉक के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए जाता हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ बैठ के, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ही आप लास्ट डे जब वीडियो बनाते हो ना, तो आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को जो लगता है ना, जो लोगों ने बैंकॉक और गोवा के बारे में एक राय बनाई हुई है, और वो आप लोगों की कंडीशनिंग का नतीजा है। जैसे गोवा के बारे में जो राय है, जो गोवा के बारे में जो राय है लोगों की, वो मूवीज से बनी। उसके बाद इंटरनेट आया तो यूट्यूबर्स से बनी, क्योंकि यूट्यूबर्स ने जिस तरह के थंबनेल वगैरह ये सब यूज़ किया। जबकि गोवा उससे बिल्कुल अलग है। जो चीज़ें उन्होंने दिखाई वो होती है वहाँ। मतलब पार्टी होती है, पब है, नशा है, सब कुछ है। तो ये किस शहर में नहीं होता है, पहली बात। और गोवा में अगर होता है तो वो थोड़ा सा एक एक लिमिटेड एरिया में या एक पर्टिकुलर लोकेशन पर होता है। ऐसा थोड़ी कि आप मापसा में जा रहे हो तो आप मापसा में ये काम कर लोगे, या आप मडगांव में कर लोगे, या आप कहीं सड़कों पे। तो सेम चीज़ बैंकॉक को लेके है। मैंने जानबूझ के बैंकॉक को चुना। और जैसे मैं ये देखना चाह रहा था कि मेरे सब्सक्राइबर में से जितने भी संकुचित मानसिकता वाले हैं वो सब निकल जाएंगे, या राय उनकी चेंज हो जाएगी, जो मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा समझे। तो मैंने हमेशा बोलता हूँ कि मुझे अच्छा बनने का शौक नहीं है, मुझे सच्चा बनने का शौक है। तो अपन जो है वो है। तो बैंकॉक को लेके जो राय थी ना कि मतलब तो मैंने ऐसी राय बनाई नहीं थी, पर मैं फिर भी राय अपनी चेक तो करना चाहता था ना कि भाई मतलब क्या है। बैंकॉक एक नॉर्मल सिटीज़ की तरह है, मेट्रो सिटीज़ की तरह है। बस यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा सा अपने आप में मस्त रहते हैं। एवरेज एज ज़्यादा है, हेल्दी फूड खाते हैं। वो फूड हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये लोग एनिमल प्रोटीन्स के रूप में एनिमल्स को ज़्यादा खाते हैं। पर इनके यहाँ फ्रूट और वेजिटेबल्स का भी बहुत इस्तेमाल होता है। अगर आप नॉन वेज भी लोगे तो उसमें भी भर भर के वेजिटेबल्स होंगे, और वेजिटेबल्स भी वो वेजिटेबल्स जो बहुत रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन के या विटामिन के। और इसलिए यहाँ के लोगों की स्किन देखो, यहाँ के लोगों का एवरेज एज देखो, और उनकी फुर्ती देखो। मतलब एक और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी बात क्या लगी कि मतलब एजेड लोग, अगर घर में कोई बहुत बूढ़ा भी है तो वो बूढ़ा होते हुए भी काम कर रहा है और फिट है, खुश है, काम कर रहा है। मतलब मैंने किसी बूढ़े को ऐसा नहीं देखा कि जो चल फिर ना पा रहा हो। मतलब बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग टाइप के लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, या अगर थोड़े से कोई फाइनेंशियल में डाउन है तो वो सामान बेच रहे हैं। पर हर बूढ़ा आदमी काम कर रहा है। एवरेज एज ज़्यादा है, और बुढ़ापे में ये घुटनों का दर्द और वो सब लेके नहीं बैठे हुए। जो मैंने इतना जो भी यहाँ पे 6-7 दिन में घूमा भटका, लोगों से बात करी, वो चीज़ मैंने महसूस करी। यहाँ पर म्यांमार से ज़्यादातर लोग आकर के काम कर रहे हैं रिसेप्शन पे और इधर उधर। तो कुछ लीगल आए होंगे, कुछ वैसे आए होंगे, मुझे आइडिया नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि कोई एक्सेप्ट तो करेगा नहीं कि हम वैसे आए हैं। और वो हमें नेपाली लगते हैं, पर वो म्यांमार के होते हैं और वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर इंडियंस के साथ ज़्यादातर इंडियंस लोग ज़्यादा बड़ा स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडियंस इंडियंस आपको लगता है अरे बैंकॉक में इंडियन फूड, बैंकॉक में इंडियन आदमी गाइड कर रहा है, और वही टोपी पहना देता है। प्योर शुद्ध रूप से मटेरियलिस्टिक सिटी है बैंकॉक। मैं थाईलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैंकॉक की बात कर रहा हूँ। तो बैंकॉक जो है वो प्योर मटेरियलिस्टिक सिटी है, टूरिस्ट प्लेस है। और मैं पूरे बैंकॉक को भी नहीं एक्सप्लोर कर पाया हूँ। मैं सिर्फ जैसे मैंने थोड़ा सा एयरपोर्ट वगैरह के आसपास में घूमा, और उसके बाद मैं खाउसन गोड, सुकुमवित, जो एडल्ट नाइट लाइफ है, वो एडल्ट नाइट लाइफ सुकुमवित में है। जहाँ पर नाना प्लाजा है, और उसके आसपास बहुत सारे एक्चुअली में ना नाइट लाइफ और एडल्ट नाइट लाइफ में डिफरेंस है। तो खाउसन रोड पे सब 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद पार्टी शुरू हो जाती है पब में, और सुबह 4 बजे तक चलती है, 2 बजे तक चलती है। तो और वैसे मतलब देखो, आप किसी की बातों में आके, लालच में आके, अपनी गलत नीयत की वजह से लूट जाओ तो बात अलग है, पर वैसे नहीं कि कोई चाकू छुरी दिखा करके आपको लूट ले, ऐसा नहीं है।
लोग रूल फॉलो करते हैं। और कमाल की बात ये है कि इतने दिनों में ना मुझे लोकल लोग नहीं दिखे। जो लोकल लोग होते हैं ना, लोकल मतलब होंगे एक्चुअली, एक तो आप पता नहीं लगा सकते कि लोकल हैं, चाइनीज़ है, जैपनीज़ है, म्यांमार के, सब मिलते जुलते दिखते हैं। पर जैसे हर जगह पर लोकल्स का बोलबाला होता है, वो लोकल्स बड़े शांत रहते हैं। तो जैसे ये हॉस्टल है, ये हॉस्टल इन्होंने ये लोकल्स का, ये लगातार 3 हॉस्टल लोकल के हैं। तो एक का रेंट बेटी लेती है, ये भी बेटी के पास है, वो फैमिली के पास है, मतलब फादर के पास। आगे इन्होंने मैनेजर वगैरह रख रखे हैं, खुद कहाँ है दिखते नहीं। ऐसे लोकल्स ना, जैसे होता है कि हम लोकल हैं तो दबदबा दिखाते हैं, हर जगह विजिबल रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हैप्पी इंडेक्स इनका मुझे मतलब अच्छा लगा कि जो लोकल्स का है वो कुछ। बाकी जो हो हुल्लड़ जो करते हैं ना, वो सारे एशियाई लोग कर रहे हैं। अ, जो इंडिया से तो खैर आते ही इसीलिए हैं, जो गोवा में तो मैं फील करता ही हूँ। एक और बात है कि यहाँ पर ना, जहाँ मैं रुका हूँ, 90% फॉरनर्स हैं। यूरोपियंस, कैनेडियन, जर्मनी के सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, चाइनीज़ भी है। मतलब ये फॉरनर ज़्यादा है, इंडियन बहुत कम है। 10% यहाँ रहते हैं इंडियन, ज़्यादा वहाँ रहते हैं सुखमुहित में, क्योंकि वो अय्याशी करने आते हैं। और यहाँ पर आके मालूम पड़ा कि हम अभी बहुत पीछे हैं। मतलब बैंकॉक, थाईलैंड जैसी कंट्री का भी 1 रुपया हमारे 2.5 रुपये के बराबर है। हम बहुतों से बेहतर हैं, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की वजह से कितनी दिक्कतें आती हैं, ये सब चीज़ें, और उनके वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें, बहुत बातें हुई। पता चला कि इस्लामाबाद बहुत हाई टेक सिटी है। मतलब पाकिस्तान में भी एक शहर है इस्लामाबाद, जो बहुत ही मतलब आधुनिक है, मतलब बहुत अपडेटेड है। बाकी सिटीज़ का पता नहीं। कई जो वहाँ के लोगों ने बात अपनी वहाँ की फ़ोटो दिखाई हुई है, सब चीज़ें की। तो पर एक्चुअली में दुनिया पे राज ना वेस्टर्न्स क्यों कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे आके थोड़ा करीब से जानने को मिला। जो उनके अंदर एक एटीट्यूड है ना, कि पैसा फेंक तमाशा देख वाला एटीट्यूड है। इनकी करेंसी इतनी मजबूत है कि थाईलैंड वाले भी इनके आगे झुके रहते हैं। इन्हें मालूम है पैसा चाहिए, लो पैसा। जितना हम पैसा सेव करते हैं उतना ये टिप में बांट के चलते। इनकी करेंसी मजबूत है। हमारी करेंसी थाईलैंड से भी नीचे है। मतलब हमारे 2.5 रुपये, इनके 1 रुपये के बराबर है। तो हम जब यहाँ पे कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं, तो हमारे 250 रुपये हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ, आप पैसा इकट्ठा करके 2-3 दिन के लिए आए हो, तो आप कहोगे कि हाँ, हमने बहुत मज़ा किया। क्योंकि मैं ना मॉन्यूमेंट्स, मुझे ना तो पार्टी का शौक है। देखो, मैं इतने नाइट लाइफ में गया, सुबह 4-4 बजे तक आया, पर मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं नहीं कर सकता। मैं वो कलकत्ता में भी जब पब में गया, तो वो मैं मतलब वहाँ जाके बस चले गया। मुझे समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है या सही है, पर मैं जानना चाहता था, इसलिए मैं उसको थोड़ा नज़दीक से देखता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। कि आप मतलब लाउड म्यूज़िक, धुआं ही धुआं, दारू बियर और नाचना हुड़दंग, तो वो मेरे को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में, मतलब मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। कंफर्टेबल की भी बात नहीं है, मतलब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है। अब ये जो इनका कल्चर है, जो वेस्टर्न्स हैं, ये आते हैं यहाँ पे पब में बैठ जाते हैं, एक एक बियर, दो दो बियर, जो भी मतलब जितना भी जो पीता है वो ले करके बैठ रहे थे 4-4 6-6 घंटे। लाउड म्यूज़िक चल रहा है, नाच रहे हैं, उस पर थिरक रहे हैं। तो हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग दारू पीने के बाद वो नागिन डांस करते हैं डीजे पे। एक आदमी रुमाल लेके लगा रहता है, दूसरा नागिन डांस कर रहा होता है। सुबह पीठ छिली पड़ी होती है, कोट फटा होता है, फिर बीवी पीट रही होती है। वही वीडियो बना के लोग मजे। हमारा ये वाला कल्चर है, इनका कल्चर थोड़ा दूसरा है। अब ये अब कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से इंडिया से आया ही यहीं से है शायद। तो हर आदमी का इंजॉयमेंट का एक अपना तरीका होता है। तो मैं इसको गलत नहीं बता रहा हूँ, पर मेरे को वो तरीका समझ में नहीं आता। मतलब मैं उसमें नहीं जा पाता, पब में, पार्टी में, क्योंकि वो मतलब ज़बरदस्ती आप अपने आप को खुश रख रहे हो, अपने शरीर में केमिकल डाल डाल के आप ज़बरदस्ती खुश रह रहे हो। और मैं बिना उन सब चीज़ों के ही खुश हूँ, तो इसलिए मुझे उस सब की ज़रूरत नहीं है। और तो बस यही है नाइट लाइफ। और रही बात जो इंडियंस, जैसे मैंने जैसे ही बोला कि मैं बैंकॉक में हूँ या बैंकॉक जा रहा हूँ, तो लोगों ने बोला अरे ऐश मौज मज़े ये वो। उनको या तो देखो, जो आए थे, इसका कारण क्या है, जो आए थे वो यहाँ पर यही सब करके गए, तो उनको लग रहा है कि हर कोई यहाँ पर यही करने आता है।
या जो नहीं आए हैं उनको वही लग रहा है कि यार यहाँ पे तो पता नहीं क्या होता है, एयरपोर्ट पर उतरता ही थाईलैंड गवर्नमेंट वीज़ा के साथ एक लड़की पकड़ा देती है, ऐसा लगता है। जैसे उनको गोवा के लिए लगता है कि गोवा में उतरो, उतरते बियर खरीद लो, सेल्फ ड्राइव की गाड़ी ले लो और जो मर्जी करो। फिर पिटती हैं वहाँ गोवन से जब बदतमीजी करते हैं। यहाँ पर भी एक इंसिडेंट हुआ था, मैं बताऊंगा आपको, कि उसने ऐसी किसी भी लड़की को कुछ बोल दिया होगा या टच कर लिया होगा। वो फैमिली वाली लड़की थी, इंडियंस ही थे। 40,000 भात में फैसला हुआ उनका। 30,000 लड़की को दिए, 10,000 पुलिस ने लिए। कितने? 40,000 भात का मतलब लगा लो आप, 1 लाख रुपए हो गए। पड़ गया बैंक को भारी। ये रेजिडेंशियल एरिया है। और हाँ, ये अपनी मसाज, थाई मसाज के लिए मशहूर है। तो उसमें क्या है, शोल्डर मसाज है, फुट मसाज है, ऑयल मसाज है, वो हॉट ऑयल मसाज है, ये सब मसाज है। ये थोड़ी कि अब ये मसाज के नाम पे यहाँ जो 10 में 2 मसाज वाले ये अगर कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो वो तो इंडिया में भी होता है। उसके लिए आपको बैंकॉक आने की ज़रूरत क्या है? और मैंने देखा यहाँ पे बहुत लोग झूठ बोल के आए हैं, स्पेशली इंडियंस। बाकियों का मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो ये कह के आए हम काम के सिलसिले में आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि जी मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए आ रहा हूँ। मैंने कहा अरे यार बोल के आओ ना, क्या करने आए हो? एक्सप्लोर करने आए हो, एक्सप्लोर करो। अय्याशी करने आए हो, अय्याशी करो। अय्याशी के लिए बैंकॉक आने की ज़रूरत क्या है? ये तो आपको इंडिया में नहीं फैसिलिटी मिलेगी। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स, पार्लियामेंट्स, गवर्नमेंट के, ये सब चीज़ें मैं नहीं देखता हूँ। हाँ, सड़कों पे भटकता हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, उनके लाइफस्टाइल को, वो मेरा एक शौक है, तो वो मैं करता रहता हूँ। बाकी मैं, लोगों ने बोला वहाँ भी चले जाना, वहाँ भी चले जाना, भाई मेरे को नहीं है शौक जिन बेजान चीज़ों को देखने का, पत्थरों को देखने का शौक नहीं है अपने को। इसलिए मैं टेम्पल्स में नहीं जाता हूँ, मैं मॉन्यूमेंट्स ये सब जगह पे मैं नहीं जाता हूँ, मुझे पत्थरों में को नहीं देखना। हाँ, मैं गुरुद्वारे गया बैंकॉक के, क्योंकि मैंने उस गुरुद्वारे के बारे में बहुत कुछ सुना था, और गुरुद्वारे को लेकर के मेरे बहुत सारे व्यू जो हैं वो बड़े पॉजिटिव है। क्योंकि गुरुद्वारा सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, गुरुद्वारा एक कॉन्फिडेंस है। कोई इंडिया के अंदर किसी भी जात धर्म का हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गुरुद्वारे को देखते उसके अंदर एक ट्रस्ट जनरेट होता है कि हाँ यहाँ पर मैं सेफ फील कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे खाना मिल सकता है। यहाँ पर अगर खाना नहीं भी हो, जैसे हर गुरुद्वारे में 24 घंटे का लंगर नहीं होता, तो ये मतलब सिख कम्युनिटी बहुत आगे आके मदद करती है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वो करती है। जैसे अभी यहाँ मैं जब गुरुद्वारे में गया तो वहाँ बहुत सारे थाई लोग आए हुए थे, मुस्लिम्स जाते हैं गुरुद्वारे में। और तो वो एक मेरा है नज़रिया। बाकी अब बस 10-15 मिनट में मेरा टॉवल सूख गया होगा, टॉवल को बैग में डालूंगा और फिर सीधा यहाँ से निकलूँगा। मेरे 2 पैकेट मैगी के रखे हैं। कल खाना कब मिला था, क्योंकि 5 बजे एक लेडी आती है यहाँ पे, 5 बजे से 11 बजे तक, वो बहुत फ्रेश खाना बना के देती है, पर कल ही वो नहीं आई। और उसके वेट करते करते मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। एक वो अ, पाकिस्तानी भाई मिले थे, वो पाकिस्तानी, हाँ पाकिस्तान से ही थे, उन्होंने मुझे वो केक खिला दिया था। और बड़ा, जब आप अलग अलग कंट्री के लोगों से मिलते हो ना, तो आपका दिमाग खुलता है। अभी ये लड़का चले गया, कहाँ गया, वो चाइना से आया हुआ था। वो डर रहा था कि यार हॉस्टल कैसा है। फिर उसको मैंने कुछ गाइड किया कि अगर तेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो ऐसा कुछ है नहीं। अब ज़रूरी नहीं ट्रैवलिंग करने के लिए आपको इंडिया से बाहर ही आना है, आप अपने आसपास की भी जर्नी शुरू कर सकते हो। कभी तो कोई ऐसी अनजान जगह की टिकट लेके अनजान जगह पे उतर के देखो, अनजान शहरों को एक्सप्लोर करो। कलकत्ता से मेरा कोई लेना देना नहीं था, कोई रीज़न नहीं था मुझे कलकत्ता आने का, पर मैं आ गया कलकत्ता। तो देखा नहीं था कभी। मैंने कहा 4 महानगर में से चारों महानगर अलग अलग डायरेक्शन में है, चारों के कल्चर में डिफरेंस है। तो मैंने कहा कलकत्ता रह गया था, कलकत्ता को भी देख लेते, तो कलकत्ता देखा। और बस यही है। तो क्या करें, अब यहाँ से निकलेंगे, गर्मी हो जाती दोपहर को, बाल भी सूख गए हैं। तो मोचित मोचित बस स्टैंड जाना है। मोचित लोग एक एक दो दो दिन के लिए आते हैं, तो मैं यूं विल्ला सा पड़ा रहता हूँ। मतलब मेरे सामने कितने लोग आकर के चले गए और मैं यहीं पड़ा हुआ हूँ। यही सेम कलकत्ता में हुआ था, मैं 9 दिन रुका था।
बॉम्बे में भी मैं 6-7 दिन रुका। मैं 6 फरवरी को घर से निकला था, तो अब महीना होने वाला। कब लौटूंगा, कहाँ जाऊंगा, पता नहीं। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। लोग फैमिली लेके आए होंगे, वो ये फैमिली जा रही है लोग। आप जिस नाइट लाइफ के लिए वो बैंकॉक को समझते हो, वहाँ पर लोग फैमिली के साथ भी आते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यूर थिंकिंग। और क्योंकि देखो, अपने दोस्त तो आपको झेलने ही पड़ते हैं ना। दोस्त बन गए तो बन गए। अब यहाँ पर आपका कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पर आप रोज दोस्त बनाओगे, रोज खारिज करोगे, किसी से मिलोगे, किसी से मिल करके छोड़ दोगे, किसी के साथ थोड़ा लंबी बातचीत होगी। अभी यहाँ पे 3-4 इंडियंस बन गए थे हम लोग दोस्त, अलग अलग एज ग्रुप के। कुछ मुझसे 10-15 साल छोटे थे और कुछ मुझसे 10-15 साल बड़े थे। उससे हम लोगों की बातचीत होती थी उनसे। और वो हिंदी गाने चल रहे हैं, शाम को साथ में बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो जब हम जाते हैं तो सिंपल सा रूल है, सबका ही रूल होता है, मेरा नहीं है वो तो बोलने के बाद। जो भी खर्चा होगा वो आधा आधा, मतलब सब डिवाइड हो जाता है। तो जो भी खर्चा होता है, चाहे 10-10 रुपये का भी खर्चा क्यों ना, वो डिवाइड हो जाता है। कोई बिल्कुल कोई अपने लेवल पे कुछ करे वो अलग बात है। तो ठीक है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। मैंने कहा चलो जाते जाते यहाँ पे इस हॉस्टल से निकलने से पहले उसको शेयर करते हैं। पता नहीं वापस यहाँ आऊँगा कि नहीं आऊँगा, मुझे नहीं मालूम। ओके, गुड बाय, थैंक यू।